आज ना जब बढ़िया नहीं, कल की वीडियो आई थी, कल नहीं आई होगी। अरे यार मैं पता क्या डेली यहाँ पे सोचता हूँ कि लाइव आ जाऊँ। चल झूठा। और ये बात ना मेरे पिछले 2 सप्ताह से चल रही है, कंटिन्यू टू बी द कंटिन्यू। पर प्रॉब्लम यही है ना कि रात में यहाँ पे आने का सेंस नहीं बनता मुझे, क्योंकि मैं जब लाइव आऊँगा तब तुम बिग बॉस देख रहे होते हो, या फिर शनिवार रविवार को तुम पति पत्नी और पंगा देख रहे होते हो, उसका भी रिव्यू करना है। बट टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मेरा, संडे सैटरडे बिगाड़ देता मेरा। तो इसलिए मैं एपिसोड रिव्यू बंद करके अब मेरे को जो पॉइंट लगता है बात करने लगे मैं वही बात करता हूँ। क्योंकि चाहे वो लाइव फीड हो चाहे वो वीकेंड का वार, ये भाई इस वीक में टारगेट लेके बैठे हुए हैं मेकर्स कि कुनिका जी की वाइट वॉशिंग कैसे की जाए। इन्होंने अमाल मलिक पे गिव अप कर दिया। जैसे ही अमाल मलिक के फादर साहब पब्लिकली आए और उन्होंने इस्माइल दरबार से माफी मांग ली, उसके भाई से माफी मांग ली, इन्होंने बोला छोड़ा निकम्मा ये शो में भी कुछ नहीं कर रहा, बात भी माफी मांग रहा है, क्या ही बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कहा तू कर बेटा, देखते हम तुम्हारा पापा कितनी बार सॉरी बोलता है। तो इस बार इन्होंने टारगेट लिया है कि कुनिका जी की व्हाइट वॉशिंग कर दें। निर्मा चुड़ैल बनी निर्मा, बात तो सही है। परसों के एपिसोड में जो बहस हुई बशीर की कुनिका के साथ, या कुनिका को जब कॉल आउट किया बशीर ने, जो रोटी वाला चीज था, इतना हेवीली एडिटेड है जो गौरव खन्ना को पूरा मिस आउट कर दिया। और वीकेंड के वार में जो उनके लिए एक दिन पहले हुआ है, सालों ने हमें एक दिन पहले दिखाया होगा, जो गौरव को फीडबैक मिला है, उन्होंने पूरा डिलीट मार दिया उसका सेक्शन और ये बोला कि गौरव कुछ नहीं कर रहे। गौरव क्लियर कट सारी बातें हो गई बशीर के साथ। कुनिका एक मुद्दा क्रिएट करना चाह रही थी, सारे पार्ट हट गए, सारे पार्ट, बस वो पार्ट रख लिया। बशीर ने कॉल आउट कर लिया कि मुंह पे आके बोलूंगा। मैं कहा बशीर के साथ तुम फिर क्या अन्याय कर रहे हो इतने टाइम से यार। बशीर की क्लिपिंग नहीं आ रही थी जो मेरे पास। और इस वीक में अगर बशीर बार बार कुनिका को कॉल आउट करता रहा, उसकी हिपोक्रेसी या उसके जो कार्ड जो वो प्ले कर रही है चुड़ैल वाले, नो डाउट नो सरप्राइज वीकेंड के बारे में कौन टारगेट होगा फिर। एक वीक में गौरव, एक वीक में बशीर राजा बड़े। क्या चाह रहे हो मेकर्स? तुझे क्या बताऊं? जो उसको निहाल को दिखा था सीक्रेट रूम से कि अमाल ने ही ग्रुप बनाया जिसमें जिशान को साइड किया, फिर जिशान के साथ बैठ के वापस बशीर के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं कि वो उसका प्लान था आपको साइड करने का। नीलम जाके काम कर रही है जिशान का क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो नीलम को रोक रहा है काम करने से। बट जिशान के सामने आते ही भाई नहीं मैं तो सपोर्ट में हूँ यार, आप मेरे पे गुस्सा उतार रहे, बताओ। इतनी दोगली गेम खेल रहा है और इतनी गंदी गेम खेल रहा है। अब निहाल के ऊपर चॉइस है, वो घर में आके क्या तमाशा करती है, फर्जियाना की तरह करेगी कि नहीं करेगी वो तो टाइम बताएगा। बट उसके फादर साहब आ गए, उन्होंने माफी मांगी है आवेश दरबार के परिवार से कि उसने गलत बोल दिया। बच्चे हैं, बच्चों में उनकी भी इज्जत करता हूँ तुम्हारी। मैं कहा ऐसी गेम नहीं खेलनी फिर यार। ये ट्रॉफी जीत भी गए बट इज्जत जो कमानी थी वो और गवा दी, तो काहे का फायदा। बात तो सही है। क्योंकि इस पॉइंट में सबसे बड़ा बदतमीज, सबसे बड़ा दोगला, सबसे बड़ा क्या कहते हैं कामचोर, सबसे बड़ा हिपोक्रेट, सबसे बड़ा नेगेटिव मेल वर्जन अमाल मलिक ही दिख रहा है। आवेश दरबार को बोल दिया अरे मर्दानगी देखनी है ना, ये देखते कि बोलता इसके बाद काम ही नहीं करूंगा। अरे नहीं कर, वो क्यों मना करे? तू गाना बंद कर देगा अगर तेरे अंदर मर्दानगी दिखानी तुझे। तेरे में दम है ना, तेरे में गूदा है, अपने दम पे है, नेपो बेटी तो है नहीं तू, तेरे में बड़ा टैलेंट है, तू बंद कर दे। क्यों करता है पीआर? फिर मत करना। तुझे पीआर करा के अपने गाने पे व्यूज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसका वो काम है, वो बंद कर दे तेरे कहने पे। कोई सेंस है इस बात? काम चोरी करनी खुद थी। जिशान की बीमारी को भाई साहब ऐसे नलीफाई कर देंगे कुछ ही नहीं हुआ, उसके मुंह पे अलग स्वीट बन रहे हैं। कर लिया फिर से। अभी प्रोमो तुमने देखे होंगे या फिर एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका होगा तुम्हारे लिए, तुमने देखा होगा जिस वे से ये उसको ज़ेबरा बोलता है प्रणीत मोरे को, और अभी क्या काजू जाजू जो भी है कोई, अरे वो अफ्रीकन सिंगर विंगर ये है, वो कह दिया, उसमें प्रणीत को गुस्सा आ गया। उस पर क्या डायन वाली हंसी के साथ दिखाया प्रोमो में। पिछले वीक पूरा क्लीन चिट देके छोड़ा इसको आवारा कुत्तों की तरह, और ये कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है पागल वाले, और फिर पलट के सॉरी कार्ड कि माफी मांग ली, खत्म बात। अरे ऐसी कौन सी सॉरी है यार कि बार बार थप्पड़ मार के सॉरी बोल दो और फिर बोलो हाँ माफ हो गया, खत्म होगी बात। ये क्या बात हुई यार? तू अपना नाम डुबा रहा है, अपने बाप का नाम डुबा रहा है, अपने चाचा का नाम डुबा रहा है, अपने भाई का नाम डुबा रहा है, और 35 साल का घोड़ा है तू, तेरे से छोटा ही हूं मैं। साले बाल सफेद होने से समझ नहीं आती, ये दिखता है सामने। रेशियल स्लर करना नेशनल टीवी पे, आप मुझे पता नहीं क्या समझ के दिखा रहे हो, और आपको क्यों अपने अंदर से, मेकर्स को तो मैं इसमें ब्लेम भी नहीं दूंगा, आपको क्यों लगता है कि अमाल मलिक इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतना भेदभाव, इतना नीचपना देखा है उसने इंडस्ट्री का, उसके बाद भी वो लोगों को ऐसे डील कर रहा है जैसे वो उन सबसे ऊपर है और ये सब इनके नीचे आते हैं। चाहे आवेश दरबार हो गया, जीके हो गया, प्रणीत मोरे हो गया, लगा दिया चल। ये कैसा बंदा जिससे इसकी दोस्ती हुई है और इसने इसके बारे में बुराई नहीं बोला। जिशान के बारे में बोला, बशीर के बारे में बोला,
नीलम के बारे में बोला, प्रणीत मोरे के बारे में बोला, आवेश दरबार के बारे में बोला, नगमा के बारे में बोला, जीके के बारे में बोला। तान्या मित्तल वो तो तेरी सगी थी, इतना ख्याल रखा जब सारे तेरे खिलाफ थे, तेरे साथ आके बैठी, उसका तो सगा रहता, उसके बारे में भी बोला। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको ये करना है, आपको वैम्प बनना बनो, बट ये डुअल फेस मत रखो। फिर जो आप दूसरों को कॉल आउट कर रहे हो ना कि दम नहीं है, वो एक नंबर का है, डरपोक के लोग आप में है ना, तो आप सामने करो ना। जैसी कोई आपको कॉल आउट करता है आपके हरामखोरी और कामचोरी में, आप भागने क्यों लगते हो? एक नीच कमेंट पास करे आप भागना शुरू। परनीत को आपने बोला, परनीत आया सामने, ये भगौड़ा है, वो भगौड़ा परनीत, वो बात सुन के भाग जाना चाहिए था, वो आया ना बोलने के लिए, क्या किया आपने? भागना किसने शुरू किया? भगौड़ा कौन है असली? साला विभीषण है, विभीषण। बैक साइबर की टीम बना रखी है, इनको क्लीन चिट दे रखी है, हर चीज में जो करना करो। सेम गोज विद कोनिका, वो जिसको जो चाहे कह सकती है, कर सकती है, हम उसे व्हाइट वॉश करके दिखाएंगे। गौरव का पूरा पार्ट ट्रिम कर दिया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं बोल रहा हूँ बशीर अकेला खेलेगा मच बेटर रहेगा भाई, पता नहीं क्यों लड़कीबाजी में रहना है इसको। फिर फर्जियाना के पास चला गया, साला कल मैंने तारीफ करी थी, परसों फर्जिया अपनी वीडियो में फर्जियाना की कि अच्छी लगने लगी है, इस चुड़ैल तक पहुंच गई बात मेरी। चुड़ैल बोली मैं तो चुड़ैल हूं, बन गई चुड़ैल। ये भी परनीत मोरे कि यार उसने मेरे को बचाया, उसका मुंह यहां तक रोने आ गया था। अभी वो बोल दे तेरा यहां तक रोने आ गया था, तब तेरे को बुरा लग जाता है। यहां आके लेट जा, बजाज बोल दे तो तेरी बहन निकल जाती है, बहन याद आती है तेरे को। बहन से बदतमीजी चलेगी, इसके फैंस को, इसके पीआर को दूसरों की फीलिंग्स का मजाक बनाते, जो फीलिंग्स पहली जगह पे भी नहीं है, खुद के फैंडम बनाते, बहाना पिरहाना। और फिर अगर बंदा कुछ बात बोलते, देखो इसको लॉयल बोल रहे थे, इसको है ट्रू हार्ट, क्लीन हार्ट। ये चल रहा है आज पूरे दिन में फर्जियाना का फैंडम से परनीत मोरे के लिए, कि फर्जियाना ने बशीर के सामने बैठ के ऐसी बात करी, जो बंदा उसके साथ रहा। मैं कहा भाई ये बंदी शो में नहीं रहती, अगर इसने तान्या मित्तल को चुना होता, जीके चुना, जीके ने बड़ा दिल दिखा के बचा भी लिया, इसने जीके को छोड़ा है। अगर इसने जीके की बुराई करने से पहले नहीं सोचा, तो तुझे लगता है घर में किसी की बुराई करने से पहले सोचेगी? ये रोमांटिक एंगल पहले से ही चाहती है बने, इसलिए सबके दिमाग में बीज बो दी है। और पहले बशीर के साथ था, बशीर ने चलती हुई बस के सामने फेंका था इसको, बैड वर्ड्स के लिए, जो किताब वाला टास्क में था। किसके साथ हैंग आउट कर रही है पूरे टाइम? जीके और परनीत मोरे सपोर्ट में रहे, इसका मोरल कंपास बन के सुधारने के टाइम में। अभी वैम्प बनना है तो फिर से किसके साथ है? बशीर। सॉफ्ट कॉर्नर लेके पथरी पालने वाली गलत फहमी की शिकार फरहाना क्या गेम है तेरी? नकली बना कौन कर रहा, दिख नहीं रहा तुझे? एक जगह जीके तेरे को लॉजिकल नहीं लगता, दूसरी जगह बशीर तेरे को लॉजिकल नहीं लगता। पूरे घर में सबसे होशियार कौन है? तू। सबसे लॉयल कौन है? तू। बच्चा कितना था तेरा दोस्त? एक, जिसको घर में अभी आना भी नीचे था, बट बिग बॉस महान है। नगमा निकालनी थी तो अपनी मर्जी, निहाल बचानी थी तो अपनी मर्जी, हम लोग झक मारने के लिए बैठे हैं। एक महीने में कितने लोग निकाल दिए? 2। 4 वीक में 2 लोग निकले, 2 सीक्रेट रूम में। कोई सेंस है इस बात की? बशीर से भिड़ने में हवा खराब होती है उनकी, कोई भिड़ना नहीं चाहता, और ये डे 1 से उसका रहा है। उसने अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखी हैं, वो दूसरों की क्रॉस नहीं करता। उसे गलत लगता है वो कॉल आउट करता है, चाहे वो उसकी गैंग में हो या ना हो। थोड़ा स्प्लिट्सविला चलाता है वो अपना अलग से, थोड़ा बहक जा, थोड़ा नहीं बहुत बहका है पास्ट में, बट फाइटिंग पिक करनी हो तो बजाज ही पिक करता है। उसकी प्रॉब्लम ये है बजाज के साथ कि उसको समझ में ही नहीं आता वो पिक क्या कर रहा है, सही है या गलत। वो फिजिकल में ही आता है, बस दिमाग नहीं लगाया जाता उससे। अभी इस वीक में ऐसे ऐसे लोग नॉमिनेटेड है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। और खबर ये भी आ गई है कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी निकलने वाला है, और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि गौरव खन्ना निकलने वाला है या मृदुल तिवारी निकलने वाला है, और ये होगा हाउस वोट से। मतलब शायद 2 लोगों को निकाला जाए, ऐसा रूमर्स है। ये रूमर आज ही शुरू हुआ है, तो सेंस ही नहीं बन रहा कि वीकेंड की बार की बात कि तुम्हें अभी कैसे पता प्लानिंग प्लॉटिंग। अगर ये लीक हो गई तो मैं बिग बॉस में सबसे बड़ा सवाल करूंगा, साले बंद कर दूं देखना। मैं अगर गौरव खन्ना गया तो भाई मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें अपने कंटेस्टेंट बचा के रखने, उनकी इमेज क्लीनिंग करनी है, करो, पर दूसरे को जानबूझ के गलत मत करो यार। वो फीडबैक मत दो जो तुम खुद कर रहे हो अपने आप, अपने वालों को बचाने के लिए। गौरव खन्ना दिख नहीं रहा। गौरव खन्ना लास्ट वीक भी दिखा था, आपने बोलने के लिए बोला था, उसने बोला था, आपने दिखाया भी है, 20 मिनट दिखाया, तो बाकी कंटेस्टेंट को भी तो गिनो ना, क्या वो पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं। आप एक ग्रुप को टारगेट करके दूसरे ग्रुप को क्लीन चिट दे देते तो लोग तो बोलेंगे हिपोक्रेट हो तुम। अमान मलिक इतने गंदे शब्द यूज कर रहा है परनीत मोरे के लिए, क्या घटिया गेम खेला। गेम में तो मैं जाता ही नहीं, बट
प्रणीत मोरे को जो उसने बोला कल के एपिसोड में कहीं से वाजिब नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और ऐसी गेम क्यों ही खेलनी जहां पे बाप को आके सॉरी बोलना पड़ जाए? क्यों बोलनी भाई, क्यों खेलनी ऐसी? तू इज्जत बनाने आया है, अपना नाम खराब करने आया है। बजाज अच्छा बनना चाह रहा है, अच्छा बन के पेड़ा खाना चाह रहा है, पता नहीं क्या सीन है। क्योंकि 2-3 रूमर आए हैं राशन टास्क को लेके, जहां पे बजाज बिग बॉस से भिड़ गया क्योंकि बशीर ने उसको वो कह दिया ना, बशीर और बजाज का कलेश हुआ है कल वाले एपिसोड में। वो राशन को लेके, मिसमैनेजमेंट को लेके जो ब्लेम दिया बशीर ने, वो ब्लेम सही दिया है उसने। बात वही है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, आप ध्यान नहीं रख पा रहे, आपको वे टू नाइस बनना है कि घर वाले सही रहे, मैं बाहर सही दिखूं। वरना अशनूर वाला फीडबैक दिल पे लेने वाला बंदा था। अगर इमोशनल होता कि मैं तेरे लिए इतना कुछ किया, तू पीठ पीछे जाके लोगों से ये कह रही है कि तूने ये छोड़ा, ये वो किया, कुर्बानी करी है। तो ऐसी रूमर थी कैप्टेंसी टास्क में राशन के चक्कर में बजाज बिग बॉस से भिड़ गया। बिग बॉस ने उसे ऑप्शन दिया कि या तो राशन ले ले और कैप्टेंसी छोड़ दे, या 75% राशन ले और अपना एक कंटेंडर दे दे। तो उसने अशनूर का नाम लिया और 75% राशन लिया। मैं कहा क्यों? तू अपनी छोड़ के पूरा राशन लेता, घर वाले एक पल के लिए अप्रिशिएट करते, बाहर वाले अप्रिशिएट करते कि तूने फीडबैक को तो फॉलो किया, तूने वो नहीं किया। क्योंकि तुझे मालूम है ये करूंगा तो बाहर वाले अच्छा देखेंगे। तू दिखाने आया, वो एक्टिंग कर रहा है फिर। और बैल बुद्धि, सही बोल रहे तेरे को, बैल बुद्धि। क्यों छोड़ रहा है राशन? अगर राशन मुद्दा है, तेरे को खाने के लिए सबसे ज्यादा कॉल आउट करते हैं। एक बड़ा स्टेप जो तू ले सकता था घर वालों के लिए, पूरा राशन। हो गई मिसमैनेजमेंट, ठीक है, नहीं हुआ कैप्टेंसी ठीक से, खाना तो आता। अपना कंटेंडर बनना है, फिर दूसरी जगह पे खुद भी कैप्टन बनना है। इसको कहीं तो बड़प्पन दिखा बेवकूफ। फिर तेरे खुद की जबान पे कंट्रोल नहीं, खुद में समझ में नहीं है, तू बाकी 5 लोगों की दिमाग से चल रहा है, जिस चक्कर में तेरी पूरी कैप्टेंसी की हौच-पौच हुई है, बैगन बना पड़ा है, जिसके चक्कर में तू कुनिका को सही साबित करने के लिए फरजाना से भिड़ गया। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, मेरे समझ नहीं आता। सिर्फ फिजिकल टास्क दो इसको भाई, दिमाग चलाने के लिए मत दो। वो है ना, वो पुराने जमाने में होता था कि राजा महाराजा रथ चलाते थे, सामने घोड़ा होता था। ये वो घोड़ा है, अशनूर वो राजा है जो इसको काबू करके बैठी हुई है। बात तो सही है। तो इस वीक कौन जाएगा बहुत मुश्किल है कहना, बट अगर हाउस वोट से गया तो मेरे हिसाब से जीके को अलविदा कह रहे हैं हम लोग 100%। जीके करे या ना करे, ये लोग दिखाएं या ना दिखाएं, बट जीके से किल से वे सब हैं। मतलब जीके को जो फीडबैक मिला उसमें बशीर ने ये तक आके कह दिया कि ये 2-3 वीक का मेहमान है। तुम समझ रहे हो जीके से प्रॉब्लम किसको? पूरा नेगेटिव ग्रुप। फिर ये फ्रीलांसर्स, नीलम, तान्या, कुनिका। तान्या को तो चलो एक पल के लिए छोड़ दो, वो कुछ अलग ही करेगी, बट ये दोनों तो शौरी हैं, जीके को पकड़ लेंगे। प्रणीत मोरे नहीं करेगा, प्रणीत मोरे सपोर्ट करेगा जीके का। आवेश पे मैं भी श्योर नहीं हूं अभी। मृदुल तिवारी बचा सकता है। मैं सिर्फ 2 बंदों पे श्योर हूं कि जीके को बचाने के लिए वोट कर सकता है, बाकी तो फर्जियाना तक पे भरोसा नहीं मुझे कि जीके के फेवर में आएगा। मृदुल फिर भी कर सकता हूं मैं, बट मृदुल तिवारी कुछ नहीं कर रहा। तो साले दिग्विजय को जैसे निकाला था, अगर उन्हें निकालना होगा मृदुल को या फिर दिग्विजय की तरह, तो मृदुल या जीके दोनों में से कोई भी जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार अमाल मलिक को निकाल ही दो। पता नहीं, अगर अमाल मलिक निकला ना तो मेरी थ्योरी सही रहेगी कि इसके घर वाले बाहर से प्रेशर बना रहे होंगे कि हमारे बच्चे को निकालो, बाहर बहुत बदनामी हो रही है। वो पैसा वैसा जो भी एडजस्टमेंट करके सेटलमेंट करेंगे और निकाल लेंगे, अगर अमाल मलिक निकला। ये मेरी थ्योरी है पर्सनल, क्योंकि अगर निकलने वाली हरकतें हैं अपना खानदान का नाम बचाने के लिए, वो अमाल मलिक की ही हैं फिलहाल। तान्या मित्तल डुलुलुर में थी, तान्या मित्तल के लिए फीडबैक दिया बिग बॉस में सलमान खान और मेकर्स ने कि उसके करियर, उसके प्रोफेशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। यकीन नहीं, क्लिप है मेरे पास। कल कॉल आउट किया कि तुम साले करियर के बारे में उसे मत बोलो, बाहर वाले बेवकूफ। उस दिन भी मैंने जाके प्रणीत के किचन में बोला था, प्रणीत हाँ बातें तो बहुत सारी हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये अपनी फॉलोअर्स गेन करने आई है और सक्सेसफुली कर रही है, जैसे भी कर रही है। अगर पूरा हाईलाइट खा जाए और प्रोमो बन जाए तान्या मित्तल के नाम पे, तुम समझ रहे हो वो लड़की क्या कर रही है? ये अर्चना गौतम है, बस बेटर आवाज के साथ और बेटर मुद्दे नहीं, बेतुके मुद्दे के साथ। वो फिर भी लॉजिकल थी। चलो बाय, पीस आउट।